हमारे बीच और बहुत ही अद्भुत है। पास आओ बेटा। देखो इनको देख के ट्यूब ब्लॉक वालों को बिल्कुल चिंता छोड़ देनी चाहिए। आप शीला विष्णु, अरे आप तो हमारे यहीं के हो, केकड़ी के, बगेरा केकड़ी। इनको दोनों ट्यूबे ब्लॉक बताइए। और कब कराई थी जांच बेटा, कब बताई थी ब्लॉक? ये 1 साल भर हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोले आपके नहीं होगा बच्चा, ऑपरेशन बोल दिया था। फिर हम 6 तारीख को ये 13 तारीख को आए थे और अभी 6 दिन बाद में चेक करे तो पॉजिटिव आ गई। बोलिए भैरू जी महाराज बहुत ही की। अद्भुत। देखो ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने। ऑपरेशन करवाने थे इसको, इस महीने में करवा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी पहले। अच्छा आपने फिक्स कर लिया ऑपरेशन कराने की तारीख भी, चलना है? बोल रहे थे भाई चलेंगे वहाँ ऑपरेशन करवाने, लेकिन मैं मना कर दी, पहले मैं नहीं जाऊंगी। इस वीडियो ने बिगाड़ दिया सारा खेल। हाँ बना दिया। उधर तो बिगाड़ दिया ना जहाँ ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में निकाल दिए थे मेरे को, मैं निकल गई थी, घबरा गई थी मैं उनको देख के, मैं नहीं करवाऊँ मेरे को नहीं। अच्छा थिएटर से वापस आ गई क्या आप? फिर वापस दूसरे डॉक्टर चेंज करे भाई वहाँ चलेंगे, लेकिन फिर मैं मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं तो वहीं जाऊंगी बाबा की तो। देखो कितनी अद्भुत बात है। पिछले हमारे जो यहाँ कोटा के 2-4 रिजल्ट थे, वो तो आईवीएफ की तरफ जा रहे थे, वहां से गेट से वापस आए। लेकिन ये बहना तो थिएटर से वापस आ गई। ये तो अंदर थिएटर से निकल के आ गई। मैं तो इस बार तो कैंसिल ही करूंगी। तो वहां से कैसे वापस आने का कैसे सोचा? वहाँ मैंने वो मशीनें देख के घबरा गई, मैं नहीं करवाऊंगी। तो वीडियो देख लिए थे या? तो देखती थी मैं काफी दिनों से, लेकिन मैं सोच रही थी भाई चलूंगी चलूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को आने का। मशीनें देख रही थे तब वीडियो की सोची या ऐसी सोची भाई? नहीं, पहले तो मैं सोची भाई ऐसे चल रहा होगा, फिर दिमाग लगाई, मैंने सोचा वहाँ चल के आऊंगी मैं एक बार। तो मैं नंद वगैरह बोले भाई वहाँ जाके आ तू एक बार। फिर मैंने इनको मना कर दिया, बोले मैं नहीं करवाऊँ ऑपरेशन, पहले मैं वहाँ जाके आऊंगी। फिर ये बोले चल तेरे को लेके चलूंगा मैं। बहुत गजब बात है। दोनों ट्यूबे ब्लॉक थी, इसकी ऑपरेशन बोल दिया था। और दरबार ने देखो पहले महीने में आशीर्वाद दिया है। और 13/4 को आई थी आप, तो कितने दिन दवा लिए बेटा? 6 दिन दवा ली थी। ओनली 6 दिन? अच्छा मेरा टाइम था 18 तारीख को, लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद में मैंने चेक करा तो आ गई। बहुत ही अद्भुत है। बोले सच्चे दरबार की। तो देखो इतना प्रभावशाली है इस दरबार का लाल धागा, इतना प्रभावशाली है ये दवा। अगर किसी को डिले भी हो रहा है 1-2 महीने 3 महीने, आप अपना धैर्य नहीं खोए, बना के रख दे। ये वीडियो तो 2-3 महीने से ही देख रही थी। इसका भाव तो दरबार के प्रति पहले से ही था। 18 मार्च के बाद ये 13 अप्रैल को आई, जो लास्ट के दिनों में दवा ले लिया आपने, और उसके बाद डायरेक्ट पॉजिटिव हो गई। इसको तो क्या दरबार वैसे ही आशीर्वाद घर बैठे देने वाला था, लेकिन आ ही गई। तो ट्यूबें खुलना भी आपकी मन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। आप क्या सोचते हो? अगर आप दरबार के प्रति, भगवान के प्रति पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखोगे तो मन की स्थिति से भी खुल जाती है ट्यूबें, रोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं। और दूसरा कि आप दवा को लेने के बाद भी आपको लाभ मिलना संभव पूरा है। तो सभी चीजें फॉलो करनी चाहिए। और आप करती क्या हो शीला? मैं घर पे रहती हूँ। आप क्या करते हो? दुकान ही सैलून की। करते हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का मालिक का, आपको जैसे आशीर्वाद दिया। जिन माताओं बहनों को ट्यूबे ब्लॉक है वो शीला की तरह रिजल्ट पाएगी, ऐसा ही हमारा दरबार का संकल्प है। बोले सच्चे दरबार की। एक और रिजल्ट हमारे बीच पर्चा नंबर 12 है, तनु विंग की पुष्कर अजमेर से है। आपको 10 साल बाद दूसरे महीने में आया, पहले में आ गया? 1.5 महीने में। 10 साल बाद 1.5 महीने में आशीर्वाद हुआ है। और बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है। आपको देखो रिपोर्ट में क्या क्या आ रहा था कि पीसीओडी, अंडा सही नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ रिपोर्ट में था। और 10 साल निकाल दिए। तो कितने समय तक आपने इलाज लिया तनु? मैं तो शुरू से ले ही रही हूँ इलाज तो। हाँ, जो जहाँ बताते हैं वहीं पे ही चले जाते हैं।
क्या क्या सलाह दी डॉक्टर ने फिर आपको? डॉक्टर तो 3-4 महीने की दवाई देते हैं और फिर बोल देते हैं कि ना हो जाएगा, किसी की लेट होता है, किसी की जल्दी हो जाएगा होता है, इसलिए बस यही बात बोलते हैं डॉक्टर। और दूसरी जगह भी ऐसे हमारी दवाई वगैरह देते हैं ना, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पेट वेट भी ऐसे करवा लिया, उससे भी कोई आराम नहीं है। तो यहाँ पे आए थे आप फरवरी में, और आपने 1.5 महीना दवा लिए थे, आपने भी लिए थे? कैसे लिया था आपने? दूध के साथ लिया था 1 महीना। और आपने कैसे लिया? मैंने भी दूध और पानी के साथ। तो कभी आपने 2 लाइन नहीं देखी जीवन में 10 सालों में? नहीं, चेक ही नहीं किया मैंने, तो मेरा रेगुलर टाइम आता था, मैं टाइम तारीख पे तारीख ही आता था। तो पहली बार 13 मार्च को टाइम था आपका, और चेक कब किया आपने? मैंने यहाँ पे आई थी ना 13 अप्रैल को भी, तब किया था, तब तो लाइट लाइन थी। फिर घर पे जाके 8 दिन बाद में दोबारा चेक किया मैंने, तब वो लाइट डार्क हो गई। बहुत गई थी दवाई तो मैं लेके गई थी कि जरूरत नहीं पड़ी मुझे। बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पे आई थी तब लाइट लाइन थी, अब पूरी तरह क्लियर है, और 10 वर्ष बाद आशीर्वाद हुआ है। बहुत ही अद्भुत चमत्कार है दरबार का। बोलिए भैरू जी महाराज की। इसका जीवन तो सुधर गया, ऐसे सभी माता बहनों का सुधरेगा। अब जो भी इस दिन का इंतजार कर रही है, वो भी इसकी तरह थोड़ा धैर्य बना के रखे, आपको भी इंतजार जल्दी आपका खत्म होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, आपने ऐसी कृपा बरसाई है। तो मिठाई आई, तो 36 एक और पॉजिटिव निर्मला सोनू लाखेरी बूंदी से है। इनको 3 साल बाद पहले महीने में आशीर्वाद हुआ है, 3 साल बाद। तो कितने दिन दवा ली निर्मला आपने? हाँ, पानी और दूध की दोनों? दोनों ली, फिर बंद कर दी 15 दिन। 15 दिन बाद बंद कर दी। आपको तो लिखे ही नहीं थे दवा। अच्छा, क्या काम करते हो सोनू? ट्रैक्टर चलाते। और आप क्या करते हो? घर आए रहे। चलो, तो 15 दिन दवा लिए थे, दरबार में आए थे, ये जनवरी में आए थे आप, तो तब से अब आ रहे हो गए, बीच में नहीं आए? गाड़ी और की चीजें आए हो कौन? तो रिजल्ट कब आया था? अभी मार्च में? हाँ, 10 तारीख को। बीच में दवा बंद रहेगी? देखो, इसलिए मैं बताता रहता हूँ, अगर कोई यहाँ से दरबार से दवा खा ली है और वो घर पे भी बैठ गया तो उसको रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इन्होंने 1 महीना शुरू में ले ली, फिर आए ही नहीं, अब रिजल्ट आ गया मार्च में। जनवरी में दवा ली थी इन्होंने और मार्च में रिजल्ट आ गया। मार्च क्या, अप्रैल आ गया। मार्च को तो डेट आई थी इसकी और अप्रैल में रिजल्ट आया, यानी 3 महीने बाद। तो आप भी, कोई भी जो दवा ले ली है, 2-3 महीने लेने के बाद भी रुके रहे, इधर उधर भागे नहीं, तुरंत थोड़ा शांति रखे। इस बीच में आप कहीं और गए क्या? कहीं नहीं गए? चलो बढ़िया है। तो जैसे इनको आशीर्वाद हुआ है, सभी माता बहनों को होगा, ऐसा हमारा संकल्प है। बोले पूज्य गुरुदेव की। पर्चा नंबर 132 मुन्नी मुकेश सीकर राजस्थान से है। आपको दूसरे महीने में आशीर्वाद हुआ है 8 साल बाद। एक गुड़िया है आपको 8 साल की। तो आप आए थे 25/2 फरवरी को आए थे, और दूसरे महीने की दवा भी लेने की जरूरत पड़ी या पहले महीने की से हो गया? ली थी, हाँ, 25 से 11 तक। तो 2 महीने आपने दवा ले ली, तो दूसरे महीने में आपको पॉजिटिव बना। तो इससे पहले आपने कहाँ कहाँ इलाज लिया, कितने समय तक लिया, क्या बताया डॉक्टर ने, क्या राय? डॉक्टर तो बोल रहे थे कि अंडे नहीं बन रहे, और इनके लिए भी बोल रहे थे, और फिर मुझे बोला कि अंडे तो नहीं बन रहे और ट्यूब की जांच करूंगा, फिर की सफाई करनी होगी। फिर मैंने आपका वीडियो देखा था, तो मैं वहाँ पे तो नहीं गिरी और यहाँ पे आ गई। तो क्या करती हो मुन्नी आप? घर पे ही फाइनल। और आप क्या करते हो? फाइनल में हूँ, फाइनल कर ली और यहाँ घर पे रहता हूँ, खेती करता हूँ। अच्छा,
तो सीकर से हो आप, तो 2 महीने आपने दवा ली और दोनों ने ली थी, आपने भी ली थी। तो घर में गाय है? खुद के वो जर्सी बोलते हैं ना। जर्सी वाली है क्या? देसी वाली या गिर वाली नहीं है क्या? हाँ हमारे पास में ये 2 किलोमीटर आगे वहाँ से। आप उसी गाय का लेकर आते थे। घर में जर्सी रखते हो और दूसरे देसी वाले से लेके आते हो? जर्सी नहीं रखते हैं। तो अब से देसी और गिर रखो। हर काम में बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, आने वाले बच्चे के लिए भी फायदा होगा। तो बहुत सारी चीजें इलाज इन्होंने लिया है, फिर डॉक्टर ने अलग अलग सलाहें दी और देखिए फिर वीडियो देख के उधर से इधर आ गए और रिजल्ट ही आ गया। 2 महीने इसने विश्वास करके दवा भी ली है। तो एक पानी की और एक दूध की दवा थी। और खाने में क्या क्या खाए? चाय दबा के पी पूरी? नहीं तो चाय नहीं पी, छाछ दही आपने जो मना किया था ना वो कुछ भी नहीं खाया। सब्जी रोटी दूध गाय का घी और दूध। कितना खाया गाय का? 2 किलो। और आपने सुबह 2 चम्मच लिया दवा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम दोनों तरफ थी। आपको भी थी प्रॉब्लम, आपको भी बहुत कम आ रहे थे ये स्पर्म काउंट, और आपको अंडे नहीं बन रहे थे। दोनों ठीक होना तो बहुत अद्भुत कार्य है मालिक का दरबार का। बोलिए भैरू जी महाराज की। और जैसे अब अपन को चाहिए बच्चा ही, गुड़िया है 8 साल की, बच्चा ही चाहिए और बच्चा ही आएगा तब जाके हमारी मंजिल पूरी होगी। तो फिर से जैसे पहले अर्जी लगाई थी, एक बार फिर से बच्चे के लिए दरबार में अर्जी लगाओ, बच्चा ही आएगा। बोले सच्चे दरबार की।